नमस्कारम। हेलो स्टूडेंट्स, 10th का एग्ज़ाम आ गया। एसएसटी का एग्ज़ाम है मंडे को, एक दिन बचा है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में है, क्या करें। तो इसका सल्यूशन लेके आए हैं हम। आपको क्या करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा सिलेबस बड़ा डीपली पढ़ा हुआ है, पूरा साल मेहनत की हुई है, तो उनके लिए भी, और उनके लिए भी जिन्होंने थोड़ी मस्ती की हुई है और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, लास्ट मोमेंट पे एक दिन बचा है, करे तो करे क्या। ठीक है, तो सबके लिए सल्यूशन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हुए हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री सेक्शन में से ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी सी इलेबोरेशन मैं आपको दूंगी, तो एक दिन में प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर स्टडी करो, ताकि अगर ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और मैक्सिमम चांसेस हैं क्योंकि ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इनको करके जाते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पेपर को। आपने तो पहले ही देख लिया होगा, है ना। तो हिस्ट्री की सेक्शन, तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी वन बाय वन। ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों ने मतलब सबने किया ही है इस वक्त, तो सबने किया ही हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। और अगर आपके माइंड में ये पहले से ही क्लियर है, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगी आपके साथ, तो आपके माइंड में तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसकी डिस्कशन है, जो उसका आंसर है, वो भी रन करेगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टडी करते हैं थोड़ा क्वेश्चन पेपर को, क्या है आखिर ये। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन बाल्कन्स। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री सेक्शन का, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन बाल्कन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही एक कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ वाज द, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, so this is the second question, and the third question is discuss the major economic reforms introduced by the post 1947 governments in the Jammu and Kashmir state। तो ये आ गया क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग बख्शीस पीरियड। तो आप लोग पहले से ही जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा जाता है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई डिड द वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अगर आपने पढ़ा होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में अच्छे से डिटेल से, तो आपको ये भी पता होगा कि क्या हुआ था उस वक्त। और यही पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाई डिड द वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको पता है इस मूवमेंट में मैक्सिमम इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो क्यों किया था। ठीक है, आपको ये रीजन यहाँ पर इलेबोरेट करना है। व्हाट वाज साइमन कमीशन। ठीक है, क्या था साइमन कमीशन, व्हाई डिड द इंडियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन।
और क्यों भारतीयों ने उसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज साइमन कमीशन, व्हाई डिड द इंडियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन। तो ये 6 क्वेश्चन देखकर आपको कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है इजी है ना? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास explain the causes of the Great Depression. Next question is explain the causes of the Great Depression. And the 8th question is why did industrial production in India increase during the First World War? Why did the industrial production in India increase during the First World War? Next question is describe how print culture assisted the growth of nationalism in India. प्रिंट कल्चर का क्या रोल था और उसने कैसे असिस्ट किया भारत में नेशनलिज्म को। ठीक है, मार्टिन लूथर was in favor of print and spoke out in praise of it. Explain it. और यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है क्या? प्रिंट मीडिया के जो समर्थन किया था मार्टिन लूथर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन colonialization of the Americans. And the last question is explain the causes of Great Depression. Oh, तो ये जो 12th क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन डबल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, कौन सा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ? ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, एक्सप्लेन द काजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो कुल मिला के 12 क्वेश्चन है। तो अगर ये 12 क्वेश्चन आप करते हो, अगर आपको जस्ट रिवीजन देनी है तो ये अभी 2 घंटे में हो जाएगा। और अगर आपको लर्न करना है तो कल बैठिए थोड़ी देर और ज़रूर इन 12 क्वेश्चन को करके जाइए ताकि आपकी हिस्ट्री सेक्शन अच्छे से हो पाए। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।